नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। आज से अयोध्या में दीपोत्सव का आगाज हो जाएगा, जो अगले 5 नवंबर तक चलेगा। इस दीपावली को भव्य और दिव्य बनाने के लिए लगातार योगी सरकार प्रयास कर रही है, जिसकी लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। इस बार अयोध्या की दीपावली को खास बनाने के लिए योगी सरकार ने नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी भी की है। मतलब अयोध्या में इस बार 9 लाख दिए जलाने की तैयारी है, जिसको सफल बनाने के लिए आज से दीपक बिछाने का काम होगा। मतलब इस बार दिवाली पहले की तुलना में और ज्यादा भव्य होने वाली है। इसके साथ ही यूपी के सभी 75 जिलों में दीपावली मेला चल रहा है, जो 4 नवंबर तक चलेगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का दौरा कर रामलला के दर्शन पूजन किए हैं और राम मंदिर निर्माण स्थल पर काबुल नदी का जल छिड़का। दरअसल काबुल की एक लड़की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काबुल नदी का जल भेजकर इच्छा जताई थी कि काबुल नदी का यह जल राम मंदिर निर्माण स्थल पर छिड़का जाए। इस दौरान सीएम ने दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेते हुए साधु संतों का सम्मान किया। कथा पार्क में रामायण चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए रामायण कॉन्क्लेव का समापन भी किया गया। आध्यात्मिक नगरी के रूप में स्थापित होने की ओर अग्रसर है। इस प्रकार के आध्यात्मिक और धार्मिक आयोजन इस प्रयोजन को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। आपकी इस आस्था का ही तप है, परिणाम है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना हमारे पर्व और त्योहारों के दौरान पूरी तरीके से नियंत्रण में है। आप देख सकते हैं, आतंक के साए में रह रही एक बालिका अपनी आस्था को किस रूप में प्रकट करती है कि उसे लगा है कि नहीं, भले ही मुझे संकट है, लेकिन मेरे राम मुझे मेरे संकट से मुक्त करवाएंगे। और वहीं एक और खबर आ रही है मुरादाबाद से, जहां के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो रहने वाले हैं। इस मौके पर पुलिस एकेडमी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे, जहां पर पासिंग आउट परेड के दौरान सलामी लेंगे। दरअसल 86वीं पुलिस उपाधीक्षकों की मुरादाबाद में पासिंग आउट परेड होनी है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ आज हिस्सा लेने आ रहे हैं। और क्लाइमेट चेंज पर होने वाले COP26 पर होने वाले शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पीएम मोदी स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर पहुंच गए हैं और वहां पीएम मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। ग्लासगो शिखर सम्मेलन में आज और कल दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष नेता शामिल होंगे। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल भी शामिल होंगी और उसके बाद उनके प्रतिनिधि और अधिकारियों का दल बैठक में चर्चा करेगा। ग्लासगो में पीएम मोदी सबसे पहले दोपहर 2 बजे अलग अलग समुदाय के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे और इसके बाद शाम 4 बजे COP26 सम्मेलन का उद्घाटन समारोह होगा। पीएम मोदी शाम 5:45 पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। 7 से 8 बजे के बीच राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन में नेशनल स्टेटमेंट देंगे और इसके बाद 9:45 पर पीएम मोदी केल्विन ग्रोव आर्ट गैलरी और संग्रहालय जाएंगे। तो आज का जो कार्यक्रम है वो हम आपको बता रहे हैं। अब ग्लासगो में नमो नमो बेहद ही महत्वपूर्ण और क्लाइमेट चेंज ये एक यूनिवर्सल चैलेंज है, जिस पर बातचीत होगी G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 देशों की जब हम बात करते हैं। और ग्लासगो में पीएम मोदी के होटल पहुंचने पर वहां बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग उनकी एक झलक पाने के लिए मौजूद थे। भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी से मुलाकात की, वहां मौजूद लोगों ने गाने गाए, डांस भी किया। साथ ही पीएम मोदी की मौजूदगी में लोगों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए और वंदे मातरम के नारे भी लगाए गए। मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी,
हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए घोटे लिखे। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। हम सभी एक ग्लासगो इंडियन ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, जो ग्रुप ऑफ आईटी प्रोफेशनल्स हैं, और हम सभी यहाँ पे जो प्रवासी भारतीय हैं उन लोगों की मदद करते हैं। भारत से भी जो लोग आते हैं उनकी मदद करते हैं। चाहे कोविड में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मदद करी है। जो लोग स्ट्रगल थे, स्टूडेंट्स जो स्ट्रगल कर रहे थे, हमारा एक नारा है, भारत के बाहर भारत का निर्माण। इस नारे को लेके हम लोग सब साथ में चल रहे हैं। स्कॉटलैंड में आना इज़ अ बिग थिंग फॉर अस। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं हम लोग, और उनको देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर अस। तो चलिए अब आपको COP26 के बारे में भी कुछ दिलचस्प बातें बता देते हैं। दरअसल COP26 का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। COP26 नाम देने के पीछे इसका 26वां सम्मेलन है, जिसमें क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर चर्चा होती है। इसकी शुरुआत 1995 में पहली बार हुई थी। और लखीमपुर खीरी से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। घर से स्कूल गई 3 छात्राएं रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। तीनों छात्राओं को पुलिस ने दिल्ली से बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक अपने परिजनों से नाराज होकर ये तीनों छात्राएं दिल्ली घूमने गई थी। पुलिस की टीम तीनों छात्राओं को वापस दिल्ली से लखीमपुर लेकर आ रही है। तो ये बहुत बड़ा मामला अपने आप में बन गया था जब ये तीनों ही छात्राएं गायब हुई और सवाल उठने लगे इनकी सुरक्षा को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर। लेकिन अब ये बात जो आ रही है वो ये कि ये दरअसल अपने परिवार वालों से नाराज हो गई थी और तीनों दिल्ली घूमने गई थी। हालांकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि वो कब निकलती है घर से, कौन से वाहन का इस्तेमाल करती हैं, क्या साथ में भी कोई था, और ये दिल्ली में कहाँ कहाँ घूमी, किसके पास ठहरी। FIR दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर तीनों छात्राओं को पुलिस के द्वारा दिल्ली से सकुशल बरामद कर लिया गया है। छात्राओं से की गई प्रारंभिक पूछताछ में यह संज्ञान में आया है कि सभी छात्राएं कतिपय कारणों से अपने पेरेंट्स से नाराज थी और घूमने फिरने के मकसद से दिल्ली गई थी। मनोज शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। मनोज, इनके बारे में पुलिस को किस तरह से जानकारी मिली? ये क्योंकि बहुत गंभीर सवाल हुए जब ये तीनों गायब होती है, लेकिन अब उतना ही हम एक हल्का सा कारण देखते हैं कि भाई परिवार से नाराज हुए इसलिए आप घूमने चले गए। बिल्कुल, ये तिकुनिया का निगासन कोतवाली का मामला था। 3 छात्राएं अपने स्कूल पढ़ने आती हैं लेकिन अपने घर वापस नहीं जाती हैं, वहां से लापता हो जाती है। परिजनों को जब सूचना मिलती तो उन्होंने पुलिस को इसको आगाह करा। 3 छात्राओं के गायब होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी हरकत में आई। पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस और CCTV के आधार पर इनकी जांच शुरुआत की। तो शुरुआत की इनकी सहेलियों से और लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने जानकारी हुई कि दिल्ली के बारे में वो अक्सर बातें किया करती थी। तो पुलिस ने जो मोबाइल सर्विलांस लगाए थे उनकी लोकेशन दिल्ली के आसपास दिखा रही थी। उसके बाद पुलिस ने अपनी टीम को रवाना किया। इन तीनों लड़कियों को दिल्ली से बरामद किया। तीनों लड़कियों से जब बातचीत की पुलिस वालों ने, तो प्रारंभिक जांच में पता चला कि अपने परिवार से नाराज थी और घर से कपड़े और पैसा लेके गई थी, दिल्ली घूमने के मकसद से गई थी। पुलिस ने इन तीनों लड़कियों को सफलतापूर्वक बरामद करा लिया गया है। अब दिल्ली से पुलिस की टीम इनको वापस घर ला रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और इन सब के बीच राकेश टिकैत ललितपुर का दौरा करने जा रहे हैं, जहां उन किसान परिवारों से वो मुलाकात करेंगे जिनकी हाल में मौत हुई है या फिर आत्महत्या की। दरअसल हाल ही में प्रियंका गांधी ने कुछ किसान परिवारों से मुलाकात की थी, जिसके बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने उन किसान परिवारों से मुलाकात करने की इच्छा जाहिर की। खाद की किल्लत की वजह से या तो जान दे दी या फिर लाइन में घंटों लगे रहने की वजह से उनकी जान चली गई। वैसे किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना दे रहे हैं, जिसकी अगुवाई किसान यूनियन कर रहा है। 25 नवंबर 2020 से किसान दरअसल धरने पर बैठे हुए हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, और उस किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ही हैं जो लगातार किसानों के बीच जा रहे हैं और 3 कृषि कानूनों के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार को घेरने का काम भी लगातार वो कर रहे हैं।
यूपी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, सियासी सरगर्मियां और तेज होती जा रही हैं। हरदोई में एक रैली के दौरान अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर उनके विरोधी दलों को सियासत करने का मौका मिल गया। बीजेपी ने अखिलेश और समाजवादी पार्टी की सोच पर सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी के राज्यसभा सांसद बृजलाल और विधायक आशीष सिंह आशू ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि अखिलेश को देश को जोड़ने और तोड़ने वालों में अंतर मालूम नहीं है। आशीष सिंह आशू ने अखिलेश यादव पर पटेल समाज की भी अनदेखी का आरोप लगाया। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने भी अखिलेश पर प्रहार किया। दरअसल अखिलेश यादव ने जिन्ना को लेकर बयान दिया था और उन्हें स्वतंत्रता सेनानी इस तरह की संज्ञा दे दी थी, जिसके बाद विवाद हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। आज हम आप सब अखिलेश यादव जी सरदार पटेल के जन्म के एक दिन पहले 30 अक्टूबर 1990 को आपके पिताश्री ने राम भक्तों पर अयोध्या में गोली चलवाई थी। मां सरजू का आंचल लाल हो गया था। और अभी 2 नवंबर आने वाला है, आज 31 है ना। इतिहास पढ़ लेना, अपने पिताजी से पूछ लेना। उस दिन कनक भवन और हनुमानगढ़ी के बीच में राम भक्तों का कत्लेआम किया गया था। 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तो ऐसे अखिलेश यादव, तुम जिन्ना की तारीफ तो करोगे ही, लेकिन इस प्रदेश के लोग, यहाँ के राम भक्त, यहाँ के राष्ट्रवादी, सभी हिंदुत्ववादी, चाहे यहाँ का राष्ट्रवादी मुसलमान, तुमको कभी माफ नहीं करेंगे। आज उन्होंने उनके जन्म दिवस पर, जब हम सब लोग हर्षोल्लास से उनका जन्मदिन अखंड भारत के निर्माता के रूप में मना रहे हैं, तब उन्होंने उनकी तुलना जिन्ना जैसे देश को तोड़ने वाले व्यक्ति से की है। और उनको ये नहीं पता है कि उनका तो अपमान किया ही है, इसके साथ साथ उन्होंने स्वाभिमानी पटेल समाज का भी अपमान करने का काम किया है। और मजहबी राजनीति करने वाले अखिलेश यादव जी ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए हैं, और वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए अखिलेश यादव जी का ज्ञान वसूल करके तो आज मुलायम सिंह जी भी माथा पकड़ लेंगे। मुस्लिम तुष्टीकरण में आज इस कदर अंधे हो गए हैं कि एक तरफ जब सत्ता रहती है तो आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी करते हैं, और आज जब सत्ता से बाहर है तो जिन्ना की पैरोकारी कर रहे हैं। अब आपको अखिलेश यादव का वो बयान भी सुनवाते हैं जिस पर इतना ज्यादा विवाद हो गया है। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। तो ये वो बयान था जिस पर विवाद हो रहा है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अखिलेश यादव के बयान पर यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने भी पलटवार किया। मोहसिन रजा ने ट्वीट किया, विभाजनकारी जिन्ना की विचारधारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा है, कहकर अखिलेश यादव ने देश के महापुरुषों का अपमान किया। और समय रहते देश को ये समझ लेना चाहिए कि जिन्ना वाली आज़ादी की मांग करने वाले हमारे देश में कौन कौन जिन्नावादी है, जिन्हें जिन्ना के रिश्तेदारों से वोटों की आस है। खबर हापुड़ से आ रही है, जहां हापुड़ में रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली। स्टेशन मास्टर को एक पत्र मिलता है जिसमें 26 नवंबर और 6 दिसंबर को हापुड़ रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। आनन फानन में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी रेलवे स्टेशन जो है पहुंचे, जहां चेकिंग अभियान चलाया गया। स्टेशन पर अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई। इससे पहले भी रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है। एक छोटा सा ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद खबरें उत्तराखंड से।